दोस्तों, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन ये था कि आज मार्केट गिर सकता है, बट इतना मार्केट गिरेगा ये कोई इंडिकेशन नहीं मिला था हमको। निफ्टी आप देख सकते हैं 500 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स भी 1600-1700 पॉइंट्स नीचे है। तो 2% की भारी गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी के साथ में निफ्टी बैंक देख सकते हैं 2.5% नीचे है, मिड कैप भी 1.5% नीचे है, स्मॉल कैप 2.24% की मंदी के साथ में बंद हो चुका है। साथ में यूएसडी को देखने चले तो 0.68% का जंप है, यानी रुपीस आज काफ़ी जोरों से गिरा। साथ में एडवांस और डिक्लाइन की कंपनीज को देखें तो मैक्सिमम स्टॉक्स आज नीचे हैं। सेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा करने वाला सेक्टर भी 1% नीचे है, निफ्टी मेटल। निफ्टी फार्मा भी 1% के साथ में नीचे है। सबसे खराब किसने किया? सरकारी बैंक्स ने, प्राइवेट बैंक्स ने, एफएमसीजी ने 2-3% के आसपास की मंदी के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसको चेकआउट करते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या बदलाव हो चुके हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, उनको चेक करते हैं। ऑब्वियस है, अटैक की न्यूज़ आ चुकी है, आपको शायद पता होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, सुबह 7 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि यूएस ने सबसे पहले अटैक किया ईरान पर। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं 7:24 की न्यूज़ आती है कि ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने ड्रोन से अटैक कर दिया बहरीन पर। यहाँ पे यूएस के अड्डे होते हैं, ठीक है, जो ट्रूप्स हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7:28 पर न्यूज़ आती है कि ईरान के जो टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांडर है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम बहुत ही क्रशिंग रेस्पॉन्स देंगे यूएस अटैक्स का। यानी यूएस ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ धमकी दिए अटैक कर दिया। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी यूएस की तरफ से कमेंट आता है या ट्रम्प की तरफ से न्यूज़ आती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लांट उड़ा देंगे, ठीक है, अटैक नहीं होता है। यूएस ने वेनेजुला पे भी अटैक किया था, किसी को कोई खबर नहीं थी। अभी आपने देखा 2-3 दिन मामला ठंडा था। मैंने कल खुद ही आपको कहा था कि 2-3 दिन से कोई धमकी, कोई न्यूज़ नहीं आई, और आज क्या हो गया? 7 बजे अटैक, किसी को कुछ खबर भी नहीं थी। तो यही सिचुएशन होगी। समझना है कि ट्रम्प जब धमकी दे रहा है, जब ठीक है सिचुएशन ज़्यादा कुछ खास शायद नहीं हो, लेकिन जब ट्रम्प धमकी ना दे वहां पे डरने की बात है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। साथ में कुवैत के अंदर भी कुछ अटैक्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा है डेटा, और आगे चलते हैं। साथ में देखो दोस्तों, अब 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है, 2-3 घंटे के अंदर ईरान ने क्या किया? क्लेम किया कि हिट कर दिया उन्होंने 85 यूएस मिलिट्री लोकेशंस बहरीन में और कुवैत में। ठीक है, यूएस जो सीज फायर है वो ब्रीच हो चुका है। ऑब्वियस है, जब इतने बड़े अटैक्स हो गए तो फिर सीज फायर ब्रीच होगा। साथ में ईरान की भी कुछ लोकेशन है जहां पे कुछ बड़े धमाके सुनने को मिले हैं। अब देखो, फाइनली ट्रंप ने जैसे ही बोला 1:48 पर दोपहर में कि ईरान सीज फायर एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, वैसे ही 1:45 पर, 48 पर जो टाइम है, जिस टाइम पे न्यूज़ आपको दिख रही है स्क्रीन पर, उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट आती है और एकदम से निफ्टी गिर जाता है। ठीक है, जो रीज़न है मेन, वो अटैक्स नहीं है। रीज़न ये है कि सीज फायर अब हो चुका है ख़त्म। इसका मतलब आगे भी कुछ बड़े अटैक्स हमको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ बड़े अटैक्स पावर प्लांट के ऊपर हो, और अगर ऐसा हो गया तो जैसा कि मैं आपको कुछ महीनों पहले बता रहा था, ब्रेंट हो सकता है नई हाइज भी लगा दे और निफ्टी हो सकता है नए लोज भी लगा दे। कल भी डेटा हमने देखा जिसमें ईरान खुद कहता है कि अगर यूएस ने अटैक किया तो फिर हम जो अटैक करेंगे यूएस पर, उसके बाद में यूएस के पास में न्यूक्लियर वेपन चलाने का ही ऑप्शन बचेगा। देखो, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ईरान काफ़ी बड़े अटैक्स करेगा यूएस के ऊपर, और उसके बाद में फिर सिचुएशन काफ़ी अगली हो सकती है, काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन चुका है। और रिएक्शन अगर आप देखोगे क्रूड के प्राइस में, सबसे पहले सुबह 5 बजे के आसपास की न्यूज़ थी, 5% के आसपास क्रूड ऊपर चला गया था। फिर 1:51 जैसे ही 48 पे न्यूज़ आती है, 2-3 मिनट के बाद क्रूड 4% ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि MOU ओवर हो गया है। ठीक है, अगर मैं प्राइस एक्शन दिखाऊँ आपको तो 5% के आसपास ये अभी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, विच इज़ नॉट गुड। कहा हम 70 के नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, $60 की भी बातें चल रही थी मार्केट के अंदर, लेकिन गेम बिल्कुल बदल चुका है। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे डेटा आपके सामने है जो कि 77 है, और ये 80 तक पहुँचने की कोशिश है। अगर 80 तक पहुँचा तो फिर चीज़ें डिफिकल्ट होगी, निफ्टी को डेफिनेटली उसका रिएक्शन मिलेगा नेगेटिवली।
सो यहाँ पे टेक्निकल्स देखते हैं। सबसे पहले क्रूड के, ये आज की डेट है, और उसके बाद में कल भी हमने देखी थोड़ी सी तेजी, उसके बाद में आज बड़ी तेजी बनती है। कल तेजी क्यों, कॉमन सेंस वाली बात है, हो सकता है ट्रंप ने पोजीशन ली होगी, उसके बाद में अटैक होता है, बड़ी तेजी, हो सकता है प्रॉफिट बुक करे। देखो ये जो प्रेसिडेंट है, इनकी जॉब तो इनकी टेम्पररी है, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट टाइम है। फुल टाइम ये ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वो डेटा हम काफ़ी बार देख चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी के समय सीन है। निफ्टी की बात करें तो यह सब निफ्टी में शॉर्ट बिल्ड होना शुरू हो चुका है, यानी मार्केट अब शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में लेना शुरू कर चुका है, क्योंकि एक ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सो जो ब्रेकआउट हुआ था जिसके बाद में निफ्टी स्लो पेस के साथ में ऊपर जा रहा था, वो ब्रेकडाउन अभी हो चुका है, और फिलहाल निफ्टी को मैं साइडवेज ही कहूँगा, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है ठीक है टूट चुका है, लेकिन सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है, और ये सपोर्ट टूटने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि ये बड़ी रेड कैंडल बनती है तब गिरावट की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी, ऑब्वियस है, उसके बेसिस पे मार्केट में हलचल मची है। देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल अभी ये सिचुएशन है, मार्केट ने इसके बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शन दिया है। अब दोस्तों आते हैं कुछ कंपनीज पर। सबसे पहले बीएससी पे आते हैं। 12 बजे के आसपास की न्यूज़ है, जिसमें स्टॉक ने 1% की तेजी दिखाई। न्यूज़ तो अच्छी कुछ खास नहीं है। एफएनओ के वॉल्यूम फॉल कर चुके हैं, गिर चुके हैं 20 से लेकर 25% तक। आरबीआई की जो नई नॉर्म्स है उसके बेसिस में ये ब्रोकर्स ने कहा है, ऑब्वियस बीएससी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। टेक्निकल्स एक साथ देखते हैं। टीएमपीवी यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, जिसमें लेने के देने लगे हुए हैं अभी इन्वेस्टर्स के, 3% के साथ में आज भी नीचे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा देता हूँ कितनी गाड़ियाँ बिकी, उसका नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। 64,000 की एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम गाड़ियाँ बिकी है, यानी एक्सपेक्टेशंस की है मिस। ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मिस होती है टाटा मोटर्स के अंदर पैसेंजर व्हीकल में। कमर्शियल व्हीकल फिर भी थोड़ा सा ठीक है, बट पैसेंजर व्हीकल में कुछ खास दम नहीं है। सो कंपनी के चेयरमैन ने टारगेट दिया है कि हम 1.2 मिलियन एनुअल सेल्स कर देंगे, 20% मार्केट शेयर, डबल डिजिट एबिटा मार्जिन। कोई भी फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक 3% नीचे है, क्योंकि बस बोल बचन यहाँ पे दिए जाते हैं, एक्चुअल जो डेटा आता है वो काफ़ी ख़राब आता है। इसके बाद में पॉलीकैब, देखो यहाँ पे एक न्यूज़ देखो, 17 जून, ठीक है, 17 जून को जेफरीज ने बाय करने की रेटिंग दी थी, मेंटेन किया था। टारगेट्स अगर आप देखोगे तो 10,920 के समथिंग कुछ थे। आई थिंक स्टॉक वहाँ तक पहुँच भी गया था, और मार्केट शेयर की बात यहाँ पे की थी, 31% गेन करेगा, 12% 5 साल में गेन करेगा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और पॉलीकैब वैसा परफॉर्म कर भी रहा है, मार्केट शेयर गेन भी कर रहा है। ठीक है, सो न्यूज़ आती है कि कंपनी यानी पॉलीकैब मिलेगी जेफरीज से 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई में। अब देखो मीटिंग क्यों हो सकती है यहाँ पे, एक्चुअली मीटिंग का जो रीज़न है मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन टिपिकली किस काम के लिए मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्कस करने के लिए बिजनेस आउटलुक, ग्रोथ प्लान्स, आंसर करने के लिए इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस, डिमांड, मार्जिन, कैपेक्स, फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेकर, हेल्पिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ताकि वो समझ पाए कंपनी को बेटर तरीके से, पोटेंशियली अट्रैक्टिंग मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो पॉजिटिवली हो सकता है हम इस मीटिंग को देख पाए। देखते हैं कैसी मीटिंग होती हैं, क्या रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स में ही आपको पहले रिएक्शन देखने को मिलेंगे। बीएससी कल भी बात की थी, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाऊंगा, कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ब्रेकडाउन हो गया है शॉर्ट टर्म चार्ट में, डे चार्ट के अंदर। अगर वीकली चार्ट हम देखें तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 30% के आसपास गिरा था, यहाँ पे भी 30% के आसपास गिरा था, और ये जो रेसिस्टेंस है अगर इसको सपोर्ट बनाता है तो ये 30% के आसपास की मंदी होगी। सो ये अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, देखते हैं ऐसा होता है क्या। बाकी कल का वीडियो आप देखना। टाटा मोटर्स पीवी कुछ है नहीं इसके अंदर खास, कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। काफ़ी लोग अटके गए इसके अंदर कि टाटा मोटर्स हैं, ये है वो है, डिस्काउंट के साथ में है, बट एक्चुअली अभी कोई भी दम इसके अंदर नहीं बचा है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीकैब। इंटरेस्टिंग बन रहा है चार्ट का पैटर्न, इसमें हम रेसिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सपोर्ट तो चलो अभी है नहीं। इसके बेसिस पे हम देखें, ब्लू लाइन के बेसिस पे, तो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पर, जो कि प्रीवियस रेसिस्टेंस था, वहां पर आने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक अभी 8% ही नीचे है, अगर 2-3% और नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट मिल जाएगा। और होता क्या है एक्चुअली, जब आप किसी बड़े ब्रेकआउट को
कन्वर्ट करते हैं तेजी के अंदर, उसके बाद में वापस से उसी रेसिस्टेंस पे स्टॉक आता है और टिकता है, नीचे नहीं जाता है, टिकता है, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर एक बड़ी तेजी की उम्मीदें की जा सकती है। ठीक है, तो अभी तो ऑल टाइम हाई पे है। प्लस एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जो भी कंपनीज अगर आप देख पा रहे हैं जिनमें अभी अच्छी तेजी बन रही थी, स्टॉक्स आज थोड़े से हल्के हुए हैं, क्योंकि क्वार्टर वन आ रहा है। क्वार्टर वन से पहले प्रॉफिट की बुकिंग की जाती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो उसके बेसिस पे कुछ ऐसी कंपनीज में जिनमें नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है, उनमें प्रॉफिट की बुकिंग चल रही है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, फेवर में नहीं है इन्वेस्टर्स के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल के 4 वीडियोस आप जरूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।